नमस्कार। एस्ट्रो ज्ञान चक्र चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि शास्त्रों में विवाह की पद्धति किस प्रकार से बताई गई है। जन्म कुंडली में तो आप सभी लोग विश्लेषण करवाते हैं, कुंडली मिलान कराते हैं, भकूट मिलवाते हैं, नाड़ी मिलवाते हैं, गण मिलवाते हैं, मैत्री मिलवाते हैं, राशि मिलवाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ एक अलग विधियाँ भी दी हैं जिनके माध्यम से वो विवाह होते हैं। शास्त्रों में कुल 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें से जो विवाह हम करते हैं उन सभी के बारे में वर्णन दिया गया है। मित्रों, अभी तक यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके जुड़ने का प्रयत्न करिए। जानिए शास्त्रों से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो आपको प्रामाणिक तौर पर रहेंगी। हमारे ग्रंथों में क्या क्या लिखा है और किस तरह से हमें बताया गया है, उसका प्रमाण सहित हम आपको बताते जाते हैं। हर वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हमको अच्छी लगती है, जो मिलती है, वह हम आप तक शेयर करते हैं, ताकि आपका भी ज्ञान की वृद्धि हो और कहीं भी कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना सके कि कहाँ क्या लिखा है। अंधर में और तुक्के में कोई बात आपको ना कहे। हर एक बात का प्रमाण हमारे शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में मिलता है। तो इसी से संबंधित आज हम एक वीडियो आपके समक्ष दे रहे हैं। अब यदि चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ यदि आप फ्री कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है, ना ही कोई आपको पेमेंट देना है। केवल आपको करना बस इतना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने ग्रुप में जहाँ भी आप चाहें तो वीडियो को शेयर करें बस। और जो भी वीडियो आप देखें उस वीडियो के अंत में कमेंट्स में सेक्शन में आप जो है मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का तारीख, जन्म का समय, स्थान और अपनी समस्या मुझे लिख भेज दीजिए। 24 घंटे के अंदर मैं आपको उपाय सहित समाधान दे दूंगा आपको। इससे आपको फ्री विश्लेषण भी मिलेगा, वैदिक के माध्यम से, नाड़ी के माध्यम से और केपी के माध्यम से, तीनों का समावेश कर हम आपको अच्छी प्रेडिक्शन और उपाय सहित आपको कौन सी दशाओं में क्या होगा, किस दशा में आपको नुकसान, किस दशा में फ़ायदा होगा, ये सारी जानकारी हम आपको दे सकेंगे। तो चलिए देर नहीं करते, हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो के लिए। आज जो टॉपिक हमने लिया है विवाह है। आप सभी को जानकारी होना ज़रूरी है कि सनातन धर्म में क्या क्या है और सनातन ग्रंथों में क्या क्या लिखा है। ग्रंथ बहुत बड़े होते हैं, एक एक ग्रंथ का जो पेज होता है कम से कम 1000 पेज के लगभग होते हैं और एक पेज में कई हजार शब्द होते हैं। उन शब्दों के पीछे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उन शब्दों के बीच से ही हम आज एक टॉपिक लेकर आए हैं कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में क्या बताया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं और ये वर्णन स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। ये एक संवाद है युधिष्ठिर जी का और व्यास जी के बीच में। युधिष्ठिर जी महाराज, जो सतयुग द्वापर त्रेता की बात है कि युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं व्यास जी से, प्रभु कि इस संसार में विवाह कितने प्रकार से हो सकते हैं या कितने प्रकार के विवाह होते हैं। तो व्यास जी बता रहे हैं युधिष्ठिर 8 प्रकार से विवाह माने गए हैं। 8 प्रकार के विवाह बतलाए जाते हैं, जिसमें से ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्घ विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ये 8 प्रकार की विवाह पद्धति बताई गई है। इन विवाहों की विधि तथा इनमें करने योग्य यथापूर्ण जो कार्य हैं वह सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब हम इसमें से सबसे पहले बात करते हैं कि जहां लड़की को बुलाकर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत चीज़ें हुई हैं और अपनी कन्या जहां दी जाती है, यह जो विवाह हो जाता है इसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। जैसे पहले जो स्वयंवर होते थे ये ब्रह्म विवाह के अंतर्गत ही आते थे। अब उसके बाद आता है कि यज्ञ में वर्ण किए हुए ऋषियों से या ऋतुजों से के लिए जो कन्या दान दी जाती है, कन्या जो दान में दी जाती है, यह जो देव विवाह होता है इसे देव विवाह कहते हैं, जिसे आज आप और हम लोग करते हैं। अर्थात हम संबंध तय करते हैं और देवताओं के सामने, यज्ञ के सामने, ऋषियों के सामने वर्ण करते हैं, फेरे लेते हैं। ये देव विवाह के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पिता अपनी कन्या का दान करता है। इसके बाद आता है वर से एक गाय, अर्थात लड़के वालों से एक गाय और एक बैल लेकर जो उस कन्या को दी जाती है
वह आर्घ विवाह कहलाता है। इसके अलावा आता है जहाँ पर कन्या को यह कहकर कि तुम दोनों साथ साथ रहकर धर्म का पालन करो और विवाह बंधन में आवृत्त हो जाओ, ऐसा जहाँ कराया जाता है, जो कहा जाता है या किया जाता है, उसे प्रजापत्य विवाह कहा गया है। जहाँ एक दूसरे से मैत्री होने के कारण घर और वर और वधू में स्वेच्छा से वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। मतलब अपनी स्वेच्छा से वर ने चुन लिया और लड़की ने लड़के को अपनी स्वेच्छा से चुन लिया, उसे गंधर्व विवाह के अंतर्गत कहा जाता है। जहाँ पे वर एक दूसरे से प्रसन्नता पूर्वक और मैत्री होने के कारण, दोस्ती होने के कारण वर वधू स्वेच्छा से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। बलपूर्वक किसी कन्या को अपहरण कर लेना, अर्थात उसे अपहरण कर लेना, उसे कब्जा कर लेना या उसे बलपूर्वक, उसकी नई मर्जी है तो भी उससे अपना हाँ करवाना और विवाह कर लेना, उस विवाह को राक्षस विवाह कहा गया है शास्त्रों में। उसे राक्षस विवाह कहते हैं जिस विवाह में स्त्री की मर्जी ना हो। इसके साथ ही साथ छल से कन्या का अपहरण करने पर जो किडनैप करके ले जाते हैं या उठाकर ले जाते हैं या जबरदस्ती जो विवाह करते हैं, उस विवाह को पिशाच विवाह माना गया है। यह अत्यंत निंदित कर्म माना गया है। कन्या के माता पिता को धन देकर जो कन्या खरीदी जाती है, अर्थात परचेस की जाती है, बहला फुसलाकर उनको लोभ प्रलोभन देकर के, जबरदस्ती देकर के भैया आप हमारा विवाह इनसे कर दीजिए, तो इस प्रकार के विवाह जो किए जाते हैं, ऐसे विवाह को आसुरी विवाह कहते हैं, अर्थात यह आसुरी विवाह कहलाता है। और 8वां जो विवाह है वो है पिशाच विवाह। यह अत्यंत पापनिष्ठ अर्थात निंदनीय कर्म विवाह माना जाता है। ऐसे विवाह से जो भ्रष्ट है वो संतानों की उत्पत्ति होती है और साथ ही साथ जो अपने समान वर्ण की स्त्रियों से ही पारिग्रहण करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि यदि आप विवाह करें तो अपने समान वर्ण की स्त्रियों का ही पारिग्रहण करना चाहिए, यही एकमात्र विधि है। ऐसा करने से आपके घर में धर्मानुकूल संतान की उत्पत्ति होती है और धर्मानुकूल विवाह करने से धार्मिक एवं 100 वर्ष तक की आयु मिलती है। साथ ही साथ अच्छी संतान, अच्छे पुत्र पैदा होते हैं। और जो अधार्मिक विवाह करते हैं, अधर्म रूप से विवाह करते हैं, जो धर्म रहित नहीं है, जो धर्म से संबंधित नहीं है, मनमाना विवाह है, उसमें धन की हानि होती है, साथ ही साथ अल्प आयु संतान उत्पन्न होती है और साथ ही साथ सुखों से वंचित रह जाते हैं। और साथ ही साथ एक और बताई गई है कि जो धर्मपरायण विवाह होते हैं, इसमें जो स्त्री है वो ऋतु काल में ही समागम करे, उनके लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गृहस्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म है कि वह ऋतु काल में ही समागम करें, इससे उनको अच्छे संतान की उत्पत्ति मिलती है। साथ ही साथ जो स्त्री के साथ दिन में समागम करते हैं उनको बड़ी भारी आयु का नाश कहा गया है। जो श्राद्ध के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, किसी पवित्र दिन में पुरुष या स्त्री संभोग करते हैं तो उन्हें अशुद्ध और बड़ा विकार युक्त माना गया है। इनको इन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि यह अच्छी संतति को और गृहस्थी के जीवन को निभा सकें। इस चीज़ों के लिए शास्त्रों में निषेध बताया गया है। इन अवसरों पर मोहवश स्त्री यदि समागम करेगी तो व्यक्ति धर्म से गिर जाता है और स्त्री और पुरुषों के लिए जो वर्णाश्रम में है उन्हें केवल ऋतु काल का ही समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जहां अच्छी संतति जन्म देती है। यदि आपको अच्छी संतति चाहिए तो जो आपका समागम का जो समय है वो ऋतुकाल का समय शास्त्रों में बताया गया है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और इसी प्रकार से विवाह की पद्धति धर्म के अनुसार आगे बढ़ती है। तो ये 8 प्रकार के विवाह और कुछ चीज़ें मैंने शास्त्रों से सबको बताई हैं। यदि आपको अच्छी लगे
तो इसे जीवन में फॉलो करिए और 10 लोगों को भी बताइए। जो वर्णन हमारे शास्त्र देते हैं, जो पुराण हमें देते हैं, हमें उन्हीं का ही अनुसरण करना होता है, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए इस कलयुग में एकमात्र केवल शास्त्र और पुराण ही सहारा है जो हमें मार्ग दिखा सकते हैं। अन्यथा तो कलयुग में सभी पदभ्रष्ट धर्म भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। इसलिए सनातन पद्धति और सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को और अपने कर्म को बचाना बेहद जरूरी है, सावधानियों को अपनाना जरूरी है, ताकि हम अच्छी संतति, अच्छी आयु, अच्छे कर्म जीवन में भोग सकें। इस चीज के लिए प्रयत्न हमेशा हमें जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नई वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। आगे जो हम वीडियो देने वाले हैं उसमें हम बताएंगे आपको कि काशी का गंगा जल लाना चाहिए या नहीं, पुराण क्या कहते हैं इस बारे में, और जो लोगों ने फर्जी वीडियो बना कर डाली है कि काशी से जल नहीं लाना चाहिए, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, इस पे से भी हम आने वाले समय वीडियो में पर्दा उठा देंगे। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ बताएंगे कि क्यों लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, किस क्षेत्र से जल हमको लाना चाहिए और गंगा जी की महिमा क्या है, यह भी हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके समक्ष लेके आएंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।